अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के 73 दर्जे हैं। सबसे कम दर्जा उस गुनाह के बराबर है कि कोई आदमी अपनी माँ के साथ गलत कारी करे, और सबसे बढ़कर सूद किसी मुसलमान की आबरू रेजी करना है। यानी सूद का जुर्म इतना बड़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब मिसाल दी है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपनी माँ के साथ गलत कारी करे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुर्म की घिनौनियत को बताने के लिए आपने ये मिसाल दी है। लिहाजा हत्तल इम्कान कोशिश करना चाहिए कि सूद से बचा जाए और एहतराज किया जाए। हजरात, खरीद और फरोख्त के मसाइल का सिलसिला चल रहा है। और वह बारिकी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दीनार दिया ताकि उस दीनार से कोई कुर्बानी का जानवर या बकरी ख़रीद लें। तो उन्होंने उस दीनार के बदले 2 बकरियां ख़रीदी और उन दोनों बकरियों में से एक बकरी को 1 दीनार में बेच दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एक बकरी के साथ और 1 दीनार के साथ। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दीनार दिया था 1 बकरी या 1 कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए। तो उन्होंने कारोबार किया और 2 बकरियां ख़रीदी और 1 बकरी को 1 दीनार में बेचा और साथ में 1 बकरी को लेकर आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए उनके कारोबार में बरकत की दुआ दी। आपने बरकत की दुआ दी, चूँकि 1 दीनार से इन्होंने 1 बकरी और 1 दीनार कर लिया। तो अल्लाह रावी कहते हैं कि अगर ये मिट्टी भी ख़रीद लें तो इनके तिजारत में नफ़ा होगा और कारोबार में नफ़ा होगा। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बरकत की दुआ दी। तो अगर आदमी कारोबार करते वक्त सही तदबीर करे और हिकमत अमली को अपनाए तो यकीनन उसके कारोबार में बरकत होगी और इजाफा होगा। इस हदीस से एक मसला ये भी मालूम हुआ कि किसी को कारोबार करने के लिए माली मदद की जा सकती है बशर्ते कि वो शख्स काबिल एतमाद हो। अगर आदमी काबिल एतमाद है तो कारोबार के लिए रकम के ज़रिए से मदद भी की जा सकती है। और एक मसला ये भी मालूम हुआ कि कारोबार में अगर दुआ देनी हो तो बरकत की दुआ देना चाहिए। बरकत की दुआ से यकीनन कारोबार में बरकत होगी। और एक हदीस है, वान अबी सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन शिराई मा फी बुतूनिल अनआमी हत्ता तज़अ व अन बै'i मा फी ज़ुरूइहा व अन शिराइल अब्दी व हुवा आबिकुन व अन शिराइल मगानिमी हत्ता तुक़समा व अन शिराइस सदक़ाती हत्ता तुक़बज़ा व अन ज़रबतिल गाइस। इस हदीस में कई एक मसाइल बयान किए गए हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौपायों के पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे को उसकी पैदाइश से पहले ख़रीदने से मना फरमाया। यानी अगर हमल वाला जानवर है, बकरी है, ऊँटनी है, गाय है, उसके पेट में हमल है तो उस हमल का सौदा नहीं होगा, सिर्फ उस जानवर का सौदा होगा जो सामने है। उसके पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे का सौदा नहीं होगा, इसलिए कि वो मादूम है और अपने कब्ज़े में नहीं है, पता नहीं वो सेहतमंद पैदा हो या ना हो, लिहाजा इसी मजहूल चीज़ को बेचना जायज़ नहीं है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थनों में जमा शुदा दूध को दोहने से पहले फ़रोख्त करने से मना फरमाया कि थनों में दूध है, अभी दोहा नहीं गया, निकाला नहीं गया, पहले ही पैसे लेकर सौदा किया गया,
इस तरह करना भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि एक उम्मीद पर दूध के ज़्यादा निकलने की उम्मीद हो और वो उतना दूध ना निकले और आदमी एक मजबूर चीज़ का कारोबार करे, तो इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और इसी तरह भागे हुए गुलाम को खरीदने से मना फरमाया। किसी के पास कोई गुलाम है और वह गुलाम अपने आका की इजाज़त के बगैर कहीं भाग कर चला गया और आका है कि किसी से सौदा कर रहा है और सामने वाले से रकम ले रहा है गुलाम के बदले, हालांकि वह गुलाम मौजूद नहीं है, भागा हुआ है, तो ऐसे भागे हुए गुलाम के खरीदने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या बेचने से मना फरमाया है। और माले गनीमत को उनकी तकसीम से पहले खरीदने से मना फरमाया है कि माले गनीमत जो तकसीम होगा आदमी के कब्जे में आने के बाद ही उस माले गनीमत को बेच सकता है। माले गनीमत कब्जे में आने से पहले बेचना दुरुस्त नहीं है। और सदक़ात को अपने कब्जे में लेने से पहले खरीदने से और गोता लगाने वाले को उसके गोते का मुआवजा लेने से मना फरमाया है। तो बहरहाल यह हदीस सनद के लिहाज से बाज़ उलमा ने कहा है कि ज़ईफ़ है, लेकिन इस हदीस में जो मसाइल बयान किए जा रहे हैं, कारोबार के मजहूल होने की वजह से, कब्ज़े में न होने की वजह से इन चीज़ों का न बेचना यही सही है, बेचना जायज़ नहीं है। और एक हदीस है अब्दुल्ला अबू मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तश्तरु समका फिल माई फइन्नहु गरर, पानी में मौजूद मछली को न खरीदो क्योंकि ये धोखा है। किसी के घर के सामने तालाब है, किसी ने तालाब में मछलियां पाली हैं, मछली खरीदने वाले से वो शख्स पहले ही पैसे और रकम ले रहा है और कह रहा है कि मैं थोड़ी देर में पकड़ के दूंगा। इस तरह का कारोबार जायज़ नहीं है। पहले से मछलियां मौजूद हों और रकम देकर खरीदा जाएगा, उससे पहले खरीदना दुरुस्त नहीं है। पता नहीं मछलियां मिले ना मिले और रकम अगर आदमी ले लेगा, कारोबार करेगा, तो इसमें एक तरह का धोखा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों के पकने और खाने के काबिल होने से पहले फरोख्त करने से मना फरमाया है। आम का झाड़ है और फूल लगे हुए हैं, अभी कैरी बिल्कुल पिंदा है, पुख्ती नहीं है कैरी, तो ऐसी सूरत में सिर्फ फूल को देखकर कारोबार करना या छोटी सी कैरी जो लगी है उसे देखकर कारोबार करना ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि कैरी मुकम्मल हो चुकी है और दरख्त का अंदाजा लगाकर उस दरख्त को बेचा जा सकता है, यानी कैरी को बेचा जा सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों के पकने और खाने के काबिल होने से पहले फरोख्त करने से मना फरमाया है। नीज जानवरों की पुश्त पर ऊन और थनों में दूध की फरोख्त को मना फरमाया है। यानी मेंढा है, मेंढे के जिस्म के ऊपर बाल हैं, तो आदमी उस बाल को निकाले बगैर पहले ही से ये कारोबार करे कि मैं इसके बाल निकाल के 1 किलो बाल दे दूंगा, 2 किलो बाल दे दूंगा और सामने वाले से रकम ले ले, तो इस तरह करने से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसलिए कि ये मजहूल चीज़ है, अभी वाज़े नहीं है कि ये बाल कितने निकलेंगे, लिहाजा इस तरह करने से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ये सब शरई बारीकियां हैं, इन बारीकियों को जानना और समझना ज़रूरी है। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ामीन और मलाक़ीह की खरीद व फरोख्त से मना फरमाया है। ये मज़ामीन और मलाक़ीह क्या है, इसके सिलसिले में उलमा ने वजाहत की है। मज़ामीन से मुराद नर ऊँट वगैरह की पुश्तों में मनी के कतरात और जिनसे बच्चे बनते हैं, वो लोग मादा ऊँटनी के पेट में जो बच्चे होते हैं और जो ऊँट वगैरह जुफ्ती लगाता है उसे साल या कई सालों के लिए फरोख्त करते हैं, तो इससे इस्लाम ने मना किया है। इस हदीस में इन दोनों किस्म की खरीद व फरोख्त से मना किया गया है। इसका सबब यह है कि इसके अंदर धोखा है। बेचने वाले को इस बात का पता नहीं है कि जो चीज़ वो बेच रहा है वो
काबिल मनफात है या नहीं है। तो बहरहाल इससे भी मना किया गया है। एक और हदीस है और ये बुनियादी हदीस है, इस हदीस को समझना ज़रूरी है। कारोबार में इख्तियार का बयान। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो आदमी आपस में सौदा करने लगे तो जब तक वो इकट्ठे रहें और एक दूसरे से जुदा ना हो, उनमें से हर एक को इख्तियार है या एक दूसरे को इख्तियार दे दे। यानी दो आदमी हैं, कोई चीज बेच रहे, खरीद रहे, बात पक्की हो गई, इसके बावजूद वो मजलिस बर्खास्त होने से पहले खरीदने वाला कह सकता है कि मेरा इरादा बदल गया, मैं खरीदना नहीं चाहता। बेचने वाला कह सकता है कि मेरा इरादा बदल गया, मैं बेचना नहीं चाहता। शर्त यह है कि उसी मजलिस के बर्खास्त होने से यह बात हो जाए। यानी दोनों को इख्तियार है कारोबार को बाकी रखने का या कारोबार को खत्म करने का। फिर उस पर सौदा तय हो जाए तो सौदा पुख्ता हो गया। यानी अगर दोनों की बातचीत हो गई पक्की और मजलिस में कैंसिल नहीं किया गया, सौदे को खत्म नहीं किया गया, तो बात पक्की हो गई। और अगर सौदा तय करने के बाद एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं और दोनों में से किसी ने भी बै को फस्ख नहीं किया हो तो बै पुख्ता हो जाएगी। अगर मजलिस बर्खास्त होने के बाद दोनों चले जाए तो गोया के वो कारोबार पक्का हो गया। अब अगर खत्म करना है तो एक ही शक्ल है कि खरीदने वाला अगर ये शर्त लगाया हो कि मैं अगर चाहा तो 3 दिन में इस कारोबार को मुलतवी और कैंसिल भी कर सकता हूं, अगर उसने इस शर्त के साथ खरीदा है तब तो मजलिस बर्खास्त होने के बाद भी उसे ये इख्तियार हासिल होगा। या बेचने वाले ने कहा कि मैं बेच तो रहा हूं लेकिन 3 दिन के अंदर मैं कभी भी कैंसिल भी कर सकता हूं, और सामने वाले ने रजामंदी का इजहार किया, तो ऐसी सूरत में उस कारोबार को मजलिस के बर्खास्त होने के बाद भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो बहरहाल ये कारोबार का उसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है ताकि कारोबार करने वालों के दरमियान किसी तरह का इख्तिलाफ ना हो और झगड़े ना हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल, मुझे बाजार में खरीद और फरोख्त करते वक्त में धोखा दिया जाता है। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, लोग मुझे धोखा दे देते हैं बाजार में खरीद और फरोख्त में, तो मैं क्या करूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खरीद और फरोख्त करो तो कह दिया करो कि देखो मुझे धोखा नहीं देना। यानी सामने वाले से कहना कि भाई देखो मुझे धोखा नहीं देना, मुझे तजुर्बा नहीं है। तो ऐसी सूरत में सामने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरह का धोखा ना दे, वरना गुनाहगार होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे साधे सहाबी को फरमाया कि वो ये कहें कि मुझे धोखा ना दो। और कारोबार में बहुत सारे कारोबार हैं, उनमें से एक कारोबार सूद का कारोबार है, जो आम तौर पर लोग ज़माने जाहिलियत में इसे जायज़ समझते थे और यहूद आज भी जायज़ समझते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जायज़ समझते थे। ये कारोबार समझा जाता है। इस्लाम ने सूद के मुकाबिल में कारोबार और तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम कर दिया। चुनांचे इस सिलसिले में हदीस है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है सूद खाने वाले पर और सूद के खिलाने वाले पर और सूद के मामलात को लिखने वाले पर और सूद के मामलात पर 2 गवाही देने वालों पर। और अल्लाह के नबी ने इन सब पर लानत भेजने के बाद फरमाया हम सवा, ये सब लोग बराबर हैं, यानी गुनाह के इर्तिकाब में बराबर हैं। सूद खाने वाला जैसे गुनाहगार है, खिलाने वाला भी गुनाहगार है, लिखा पढ़ी करने वाला भी गुनाहगार है और गवाही देने वाला भी गुनाहगार है। सवाल यह है कि सूद को इतनी सख्ती से क्यों रोका गया है? उसकी वजह यह है कि इंसानों में इंसानियत बाकी रहे और कर्ज का सिलसिला लोगों में जारी रहे। अगर सूद को हलाल कर दिया जाता तो इंसानी बिरादरी में कर्ज नाम की कोई चीज ना होती। तो इंसानियत को बाकी रखने के लिए सूद को हराम किया गया है। और लानत किसे कहते हैं?
अल्लाह की रहमत से दूरी की बद्दुआ देना यह लानत है। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत से दूरी की बद्दुआ दी है उन लोगों के लिए जो सूद खाते हैं, खिलाते हैं, या एक लिखा पढ़ी करते हैं या गवाही देते हैं। इसके अलावा इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें हैं। मैं 2 हदीसें पढ़कर मैं इंशाअल्लाह अपने दर्स को रोक दूंगा। एक बड़ी अहम हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के 73 दर्जे हैं। सबसे कम दर्जा उस गुनाह के बराबर है कि कोई आदमी अपनी माँ के साथ गलत कारी करे, और सबसे बढ़कर सूद किसी मुसलमान की आबरू रेजी करना है। यानी सूद का जुर्म इतना बड़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब मिसाल दी है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपनी माँ के साथ गलत कारी करे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुर्म की घिनौनियत को बताने के लिए आपने ये मिसाल दी है। लिहाजा हत्तल इम्कान कोशिश करना चाहिए कि सूद से बचा जाए और एहतराज किया जाए। इसी तरह एक और हदीस है, इस बात की बड़ी अहम हदीस है। वो हदीस ये है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने को सोने के बदले में फरोख्त ना करो, मगर बराबर बराबर, और एक दूसरे के वजन में कमी बेशी ना करो। यानी आपके पास मिसाल के तौर पर सोने का हार है और किसी के पास सोने की चैन है, किसी को हार की जरूरत है, किसी को चैन की जरूरत है, दोनों अदल बदल अगर कर रहे हैं तो इसमें 2 शर्त हैं। एक शर्त यह है कि दोनों का वजन बराबर होना चाहिए। हार अगर 25 ग्राम का है तो चैन भी 25 ग्राम की होगी, तो दोनों का वजन बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। और इसमें एक उधार एक नकद जायज नहीं है, दोनों का नकद जरूरी है। दोनों का नकद होना इसलिए जरूरी है कि सोने का रेट रोजाना एक जैसा नहीं होता, चूंकि एक जैसा नहीं होता इसलिए नकदा नकदी और बराबर बराबर अगर अदल बदल किया जाए सोने का तो ऐसी सूरत में जायज है, वरना सोने को सोने के बदले में बेचना सही नहीं है। अगर बेचा जाए तो इन 2 शर्तों के साथ बेचा जा सकता है। और इसी तरह से चांदी को चांदी के बदले में फरोख्त मत करो, मगर बराबर बराबर और एक दूसरे के वजन में कमी बेशी ना करो। चांदी का भी मसला वैसे ही है कि आपको चांदी की जरूरत है जेवर की शक्ल में, किसी को और जेवर की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में अदल बदल कर रहे हैं तो नकदा नकदी होना चाहिए और बराबर बराबर होना चाहिए। और एक दूसरे के वजन में कमी बेशी ना करो, और इनमें गैर मौजूद के बदले मौजूद को न बेचो। यानी आपके पास सोने का हार है लेकिन आपने चैन नहीं ली है, तो आप हार देकर चैन में बाद में लूंगा इस तरह करना सही नहीं है। नकदा नकदी होना चाहिए, मजलिस में होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भी यही बात बयान फरमाई। इसी से मिलती जुलती हदीस है जिसमें इसी बात का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, और गेहूं गेहूं के बदले। यानी अगर एक आदमी को लाल गेहूं की जरूरत है, किसी के पास बंसी गेहूं है, दोनों अदल बदल करना चाह रहे हैं, तो अगर 2 किलो लाल गेहूं आप ले रहे हैं तो बंसी गेहूं भी 2 ही किलो देंगे, इसलिए कि दोनों गेहूं हैं और दोनों वजन की जाने वाली चीजें हैं। अदल बदल अगर आप करेंगे तो बराबर बराबर करना होगा। इसी तरह जौ जौ के बदले और खजूर खजूर के बदले, आप ताजी खजूर की आपको जरूरत है, सामने वाले को सूखी खजूर की जरूरत है, तो दोनों खजूर बराबर बराबर अदल बदल करना जरूरी है और नकदा नकद करना जरूरी है। इसी तरह आपने फरमाया नमक नमक के बदले बराबर बराबर और हाथों हाथ लेना जरूरी है। जब इन चीजों में इख्तिलाफ हो जाए तो बेचो तुम जैसे चाहो, जबकि वो हाथों हाथ हो। मिसाल के तौर पर गेहूं के बदले जौ, दोनों में इजाफा कमी बेशी हो सकती है।
जौ अलग चीज है, गेहूं अलग चीज है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। इसी तरह सोना और चांदी का मसला है, सोने और चांदी में कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि जिन्स बदल रही है, लिहाजा अगर चीजों का इख्तलाफ पाया जाता है तो कमी बेशी के साथ बेचा जा सकता है, लेकिन इसमें भी शर्त यह है कि वह नगदा नगदी हो और उधार ना हो। तो इस तरह से चूंकि उधार लेने में सूद लाजिम आ जाता है, इसलिए उधार से मना किया गया है। और इसी तरह की दीगर बहुत सारी हदीसें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे करीम हमें मसाइल को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।